हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। साल का सबसे पहला न्यू मून आ चुका है इन एक्वेरियस। तो एनर्जी अपडेट तो आप सभी के लिए बनती ही है। वैसे तो हर दिन आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट आते ही रहती है और ये आप लोग देखते भी हैं कि हर दिन एनर्जी चेंज होती है। कभी आपको बहुत अच्छा फील होता है, कभी आपकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है और हर दिन क्या, हर एक घंटे में आपकी एनर्जी चेंज होती है। लेकिन इस न्यू मून में आपके साथ क्या हो रहा है और क्या क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो न्यू मून है ना, वो डीप ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेके आया है आपकी लाइफ में। बहुत टाइम से जो आप इतने ज़्यादा बर्डन आप कैरी करके चल रहे थे, कुछ रिलेशनशिप में आप घुस गए हो, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, या कुछ कार्मिक जिनको आप इतने टाइम से होल्ड करके रखे हो, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनसे अटैच्ड हो। और या फिर ये हो सकता है कि वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हों। तो ये सब कुछ आप कैरी करके चले जा रहे हो कि आज नहीं तो कल वो टाइम आएगा जब मैं इसको रिलीज़ करूँगी। तो वो टाइम अब आ चुका है। जो कार्मिक है, आपके जो इशू हैं, इतने टाइम से जो आप बर्डन फील कर रहे हो, उसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है ना, वो इसीलिए ही आई है ताकि आप ना इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर सकें अपनी हायर वर्जन में जाने के लिए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो खुद ही आप कुछ दिनों में देखेंगे अपनी एनर्जी चेंज होते हुए। यहाँ पहले तो देखो, खुद को सोल मानना है, तभी आप दूसरों को सोल मान सकेंगे। जब तक हम खुद को एक सोल की तरह नहीं देखते हैं, एक बॉडी की तरह देखते हैं, 3D में देखते हैं, तो दूसरों को भी आप इस तरीके से देखेंगे कि वो अलग है, वो बुरा है या फिर उसने ऐसा किया है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपके साथ अगर किसी ने कुछ बुरा किया है, अगर डीएम ने भी किया है, डीएम भी हर्ट करके आपको गए हैं या कुछ भी आपको उल्टी सीधी बातें बोले भी हैं, तो एक ग्रजेस वाली एनर्जी को अपने हार्ट चक्र में बिल्कुल भी पाल के मत बैठिए, क्योंकि ये जो इशू है उससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा। आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, लेकिन जहाँ बात आती है कि डीएम ने ऐसा किया वैसा किया, वो ग्रजेस अभी तक आपके हार्ट चक्र में हैं, तो फिर क्या होगा, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड रहेगा। इसलिए इतने सारे जो इशू रहते हैं हमारे हर चक्र में, कोई भी अगर इशू है, सपोज आपका रूट चक्र, मनी, आपका एंगर, ओवर थिंकिंग, अगर आप ग्राउंडेड फील नहीं कर पा रहे हैं, सारे इशू हील हो गए लेकिन एंगर का इशू हील नहीं हुआ, तो क्या होगा, इससे आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड होगा। इसलिए हमें सारे इशू को हील करना है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है अब तक कि डीएम को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो उनकी गलतियों की वजह से, तो आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना ज़रूरी है। जैसे ही आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, तो वहाँ पे डीएम का भी हार्ट चक्र ओपन होगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर पाएंगे। इसलिए ये छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसा मत सोचिए कि मैं तो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ गई हूँ, मैं तो सेल्फ लव कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पे बात आती है डीएम की, डीएम को जब आप याद करते हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो वो ग्रजेस वाली एनर्जी आप अभी तक फील कर रहे हैं, वो हेट वाली एनर्जी अभी तक आप फील कर रहे हैं। इसलिए दूसरों को मैंने कहा कि सोल की तरह देखना है, खुद की तरह देखना है, कि अगर कोई कुछ बुरा भी कर रहा है, मीन्स वो मुझे ही मिरर कर रहा है। क्या पता मैंने ही कुछ पास्ट लाइफ में गलतियाँ की होगी, तभी वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ये ऐसा जब सोचोगे ना, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो भी चेंज होगा, आपके कर्मा फटाफट से क्लियर होंगे और जो आपकी एनर्जी है और भी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाते जाएगी, क्योंकि दूसरों से आप बिल्कुल भी हेट वाली एनर्जी में हो ही नहीं। तो ये सब कुछ चेक करते रहिए हर पल कि किससे आप बातें कर रहे हो और कैसे बातें कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो उनके बारे में। ये सब कुछ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक चैलेंजिंग टाइम तो है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी जर्नी में अगर कुछ चैलेंजेस आए ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी अभी आपके लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, तो उसको फेस करना है और उसका डट के सामना करना है, उससे भागना बिल्कुल भी नहीं है।
अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, उसे बिल्कुल भी रन नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम आई है तो ये बोलो कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की आप इतनी ज़्यादा कोशिश करो कि डिवाइन खुद आपको इतने सारे साइन दे कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। और ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो आपकी अवेकनिंग के लिए, साथ में डीएम की भी अवेकनिंग के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है, वहाँ पे डीएम की भी एनर्जी चेंज होते जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि सारा फोकस खुद पर रखिए, जो भी इनर वर्क करना है खुद के लिए करिए, डीएम के लिए कुछ भी नहीं करना है। आपकी एनर्जी के साथ साथ वो भी चेंज होते जाएंगे। अपना बिलीफ सिस्टम चेंज ज़रूर करना है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना बिलीफ सिस्टम। इतने सालों से जो आप कैरी कर रहे हो निगेटिव थॉट्स, उसको हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ करिए। अटैचमेंट वाली एनर्जी से बचिए। अटैचमेंट किसी से भी हो सकता है, आपके पेट्स, आपके फैमिली मेम्बर, आपके डीएम, कोई भी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, वो सब नहीं करना है। यहाँ पे हमें अटैचमेंट वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है। जो काम है वो करिए, सबको एक सोल की तरह देखिए, उनको लेके ज़्यादा आपको इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लींजिंग होते जा रही है आपकी, जिससे आप और भी ज़्यादा प्योरिस्ट फॉर्म में आते जा रहे हैं, और ये डीएम की एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे जैसे आप प्योरिस्ट फॉर्म में जाते जाएंगे तो वहाँ पे भी डीएम अवेकन होते जाएंगे। जो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है डीएम, ईगो से ऑपरेट करते हैं, गुस्सा करते हैं, आपसे रन करते हैं, तो वो एनर्जी चेंज होगी। इसलिए खुद को प्योरिस्ट फॉर्म में लाइए, जो भी इशू है उसको ख़त्म करिए फटाफट से। एक सोल कैसी होती है, उसके अंदर ना कोई गुस्सा होता है, ना कोई डर होता है, ना ही किसी बात को लेके चिंता होती है। उस लेवल तक आपको लेके जाना है। जितना हो सके अपने डायमेंशन को इंक्रीज़ करते जाइए, अपने 7 चक्रास को बैलेंस करो। और यहाँ पे जो टाइम आपको बताएगा कि आप अपने हार्ट चक्रा और अपने माइंड को कैसे बैलेंस में रख के, दोनों को कैसे खुद पर काम करते हैं, साथ में दूसरों के लिए भी कैसे काम करते हैं। क्योंकि इस टाइम आसपास के लोग भी आएंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे हेल्प लेने के लिए, आपसे गाइडेंस लेने के लिए। तो कैसे दोनों को बैलेंस में रखकर आप खुद पर काम करके दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। आपका जो माइंड आपको गाइड करेगा, वहाँ पे आपका जो हार्ट है वो आपको गाइड करेगा कि ये सही है कि नहीं, इस पर आपको एक्शन लेना है कि नहीं। हमेशा अपने हार्ट की सुनना है। माइंड कुछ भी बोल रहा है, उसके इल्यूजन में आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों को बैलेंस में करना है। अगर आपका हार्ट चक्र जो भी कह रहा है, वो अपने माइंड को समझाइए कि ऐसा ही हो रहा है। जो हम इतना ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं किसी को भी लेके, तो अगर आपका हार्ट आपको बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो, तो ये आपको समझाना है अपने माइंड को कि नहीं, तुम ज़्यादा ही सोचते हो, या फिर बहुत ही निगेटिव सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें अपने माइंड में आपको डालना है। कुंडलिनी एनर्जीज राइज हो रही है। स्नैक्स बहुत सारे दिख सकते हैं आपको, 888 या फिर इन्फिनिटी के सिंबल्स भी बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ड्रीम्स में भी आपको स्नैक्स दिख सकते हैं। और पीछे की तरफ एनर्जी राइज हो रही है। सोलर या फिर हार्ट चक्र के बीचों बीच में आपको कोई एनर्जी स्टक है, वो ऐसा फील कराएगी आपको। थोड़ा आप अनकंफर्टेबल फील भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि वहाँ पे एनर्जी स्टक हो गई है, मीन्स वो दोनों चक्रा आपके ब्लॉक्ड हैं, और इसीलिए वो एनर्जी ऊपर की तरफ राइज नहीं हो रही है। जितना हो सके योगा, मेडिटेशन स्टेट बैठिए, अभी ध्यान करिए, क्योंकि ये टाइम आपके 7 चक्रास अलाइन हो रहे हैं। तो जितना आप बैठ के ध्यान करोगे, योगा करोगे, आप डीप मेडिटेशन करोगे, 7 चक्रास पे काम करोगे, उतनी ही एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेगी और 7 चक्रास पूरे तरीके से अलाइनमेंट में भी आएंगे। ये सारी बातों का ध्यान रखिए। जो जो इनर वर्क कर रहे हो करते जाइए। अगर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है उसको स्किप करना है। अगर कुछ नया ऐड करने का मन कर रहा है तो उसे ऐड करिए। आपकी सोल ही आपको बताएगी कि इस टाइम आपको क्या क्या करना ज़रूरी है।
और अभी जितना हो सके आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं और कुछ क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उन्हीं के कांटेक्ट में आइए जिनके साथ आप जब भी जुड़ते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती है। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी बात कर रहे हो और वहाँ पे आपकी एनर्जी डाउन में जाते जा रही है, तो प्लीज़ उनसे दूर हटिए। वो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं सक कर रहे हैं, क्योंकि न्यू मून एक्वेरियस में है और ये एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है, एक न्यू बिगनिंग का साइन है। और ये फ्रेंडशिप, ग्रुप एक्टिविटी और न्यू क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको गाइड कर सकते हैं। तो एनर्जी आपको ऐसी जगह लेके जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई। अचानक से कुछ ना कुछ मन कर सकता है कि ये सीखना है, वो करना है, तो प्लीज़ एक्शन लीजिए। वहाँ पे खुद को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, एक्शन लीजिए। और ये टाइम ना लड़ जाइए, खुद से तो लड़ना ही है, लेकिन अगर कोई पर्सन आपको रोक रहा है कि नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन आपको करना है तो लड़ जाइए। देखो, हथियार लेके नहीं लड़ना है, ठीक है? वहाँ पे एक्शन लीजिए कि मुझे ये करना है और मुझे करना ही है, इस तरीके से बोलिए। और एसेंशियल सिम्टम्स में आपको भूख ना लगना, बहुत इमोशनल होना, आपकी पर्जिंग हो सकती है अगर कोई कुछ भी आपको बोल दे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप इस टाइम हो रहे हो, बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो सकता है, हद से ज़्यादा आप खा सकते हो या फिर बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, आपका गला सूख रहा है और नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर ऐसा होगा कि हद से ज़्यादा आप सोओगे, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी काम ना करो, बस दिन भर सोते रहो। और ये देखो, जो भी आपको इस टाइम फील हो रहा है ना, पर्जिंग हो रही है, आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हो, मीन्स आपको बताया जा रहा है कि ये एनर्जी से बाहर निकलिए। जितना आप चीज़ों को होल्ड करके रखोगे उतना ही आप खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। क्यों इतना इमोशनल होना? जो आपका अच्छा नहीं सोच रहे हैं उनके लिए इतना क्यों आप इमोशनल हो रहे हो? अपने लिए सोचिए, स्ट्रॉन्ग बनिए और अपनी पावर में आइए। और ना देखो, अभी आपको एंजल्स नंबर भी बहुत ज़्यादा भर भर के दिखाई दे रही होंगी, जिसमें से 888, 444, 333, 1221, 111, 000, ये सारे नंबर आपको बता रहे हैं कि आप इस एनर्जी के साथ अलाइन हो रहे हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी, क्लींजिंग वाली एनर्जी, आपका जो डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहा है, आपके डीएम की भी अवेकनिंग हो रही है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, कुंडलिनी एनर्जी राइज हो रही है, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है। और ये सब कुछ आपको बताएगा कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं। थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आई है, कुछ पर्जिंग हो रही है, तो मतलब वहाँ पे काम करना है बस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं दिमाग आपको लगाना है। जो भी है सिंपल तरीके से सोचिए और उसको करिए, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। और अगर आपको ये टाइम बता रहा है कि ये ग्रुप एक्टिविटी का टाइम है, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करना, अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाना, तो मुझे यूनिवर्स के साइड से एक गाइडेंस मिली है आप सभी के लिए कि 1 जून क्लास रखा जाए। और ये जो क्लास होगी ना, ये टॉपिक हम रखेंगे जो हाल फिलहाल दिनों में अभी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज मिल रहे हैं कि ड्रीम्स आते हैं तो याद नहीं रहते हैं, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, समझ नहीं आता है, या फिर ड्रीम्स ही नहीं आ रहे हैं अभी। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगी, कुछ गाइडेंस है आप सभी के लिए, क्या क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमारा थर्ड आई चक्र हमेशा के लिए बैलेंस फॉर्म में रहे। तो जो भी डीएफ इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इंस्टा में, मेल में या फिर व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके इसकी सारी डिटेल्स ले सकती हैं। तो जिनसे भी एनर्जी मैच हो रही है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी परसेंट डीएफ अभी इस एनर्जी को अपने सामने देख पा रही हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।